हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पीतल के जो भगवान के विग्रह हमारे घर पे विराजमान होते हैं उनका हम साफ़ कैसे करेंगे। छोटे छोटे विग्रह में काफ़ी सारे डिज़ाइंस रहते हैं जिसमें सिंदूर वगैरह, चंदन ये सब लग जाता है और डेली का स्नान में वो नहीं निकल पाती है और बहुत दिन, ज़्यादा दिन हो जाता है तो विग्रह धीरे धीरे काले भी पड़ने लगते हैं। अगर आप डेली यत्न करेंगे तो विग्रह काले नहीं पड़ते हैं और बड़े सुंदर लगते हैं। मेरे विग्रह काले नहीं पड़े हैं, परंतु फिर भी अगर जब मैं इस मेथड से साफ़ करती हूँ तो वह एकदम चमकदार हो जाते हैं। इसके लिए देखिए, मैंने 2 चम्मच दही लिया है और एक कटोरी ले लिया है जिसमें मैंने ये होममेड पेस्ट जो है तैयार करेंगी। तो यहाँ पे मैंने बेसन लिया है। आप कोई भी बेसन ले सकते हैं, घर में चना जो पीस के बनाते हैं वैसे भी कर सकते हैं, चना दाल पीस के, और या फिर रेडीमेड बेसन भी ले सकते हैं। जितने आपके विग्रह है उस हिसाब से आप बेसन ले लें। जितनी बेसन होगा उतना ही आपको दही भी लेनी है। और यह है ईटिंग सोडा, जो खाने वाली सोडा होता है वो। अगर बेसन हमने 2 चम्मच लिया है तो दही हमें 2 चम्मच लेनी है और 1 चम्मच हमें ईटिंग सोडा लेनी है। यानी कि 2:1 जो रेशियो रहेगा वो इस तरह से रहेगा। थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से ले लेती हूँ, लेकिन रेशियो आप इसी तरह से रखें, इससे अच्छे से पेस्ट तैयार हो जाता है। इसमें आप चाहे तो थोड़ी सी पानी मिला सकते हैं, लेकिन कोशिश करें दही से ही जो पेस्ट बन रहा है वही पेस्ट बनाने के लिए। और क्योंकि हमें इसको बिल्कुल लिक्विड नहीं करनी है, इसको पेस्ट के फॉर्म में ही रखना है। तीनों चीज़ें हम मिला दिए हैं और इसके बाद आधा नींबू लिया है। ये बड़े साइज़ का नींबू है, अगर छोटा है तो आप 1 नींबू पूरा ले लीजिए और इसको निचोड़ के अच्छे से जो नींबू का रस है वो मिक्स कर देंगे। सोडा और नींबू का रस जब मिक्स हो जाता है तो ये बहुत ही अच्छा क्लीनिंग जो एजेंट बन जाता है और इसी से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। नींबू में थोड़ा सा रस अभी भी है और इसी से मैं भगवान को जो विग्रह है उनको साफ़ करूँगी। आप चाहे तो कोई नया ब्रश यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोग जो है ब्रश यूज़ करना पसंद नहीं करते हैं, तो वो नींबू से ही साफ़ कर सकते हैं। और अगर आपका विग्रह इस्कॉन स्टाइल में है और बिल्कुल प्लेन है, कहीं कोई डिज़ाइन, गहने वगैरह, साड़ी या कुछ भी वस्त्र वगैरह, आभूषण वगैरह डिज़ाइन बना हुआ नहीं है, तो आप हाथ से भी खींच के इसको अच्छे से मूर्तियों को चमका सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमें घोल के एक पेस्ट बना लेनी है और ऐसा बनाने के बाद मैं 10 मिनट रख देती हूँ ताकि ये अच्छे से रिएक्ट कर जाए आपस में और बड़ा अच्छा सा एक क्लिनजिंग मटेरियल तैयार हो जाए। और इसी तरह से घोल के हमें रखना है। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा टाइट हो गया है तो फिर आप थोड़ा सा 2-4 बूंद पानी इसमें डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालना है। कंसिस्टेंसी हमें इसी तरह से रखनी है। तो आप देखिए, हमारे विग्रह जो है वो मैंने यहाँ पे रख लिया है। इसी तरह से आप माता रानी को, माँ काली या जो भी राधा कृष्णा, जो भी विग्रह आपके पास है, सभी का साफ़ सफाई कर सकते हैं, सभी को चमका सकते हैं। मैंने माता रानी का यहाँ नहीं दिखाया है, माता रानी का स्नान में नॉर्मली नहीं दिखाती। तो चलिए शुरू कर लेते हैं कि किस तरह से हम साफ़ करेंगे। तो एक बड़ी सी मैंने परात ले लिया है और इसके ऊपर सभी भगवान को विराजमान करेंगे। आप चाहे तो हफ्ते में 1 दिन व 15 दिन में 1 दिन इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छे से चमक जाती है और साफ़ हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान के जो विग्रह होते हैं उनको पीताम्बरी से नहीं घिसनी चाहिए। साथ साथ में कोई अगर बिल्कुल खाली पानी से ही स्नान करवाएंगे ना तो धीरे धीरे काला भी पड़ने लगेगा। तो ऐसा कुछ हमें चाहिए होता है जिससे भगवान की मूर्तियाँ चमक भी बनी रहे और हम कोई केमिकल भी यूज़ नहीं कर रहे होंगे। तो देखिए, इस तरह से जो है हमें नींबू का ही मदद से मैंने सभी विग्रह के ऊपर धीरे धीरे ये जो लेप हमने बनाया है जो वो हम घिस देंगे। तो देखिए, इस समय ना बिल्कुल ध्यान रखना है कि कहीं कोई डिज़ाइन, कोई नक्शा, कोई पार्ट छूट ना जाए, तो नहीं तो उस जगह पे काला रह जाता है। और इसमें दही मिला है, इस वजह से जो है चमक बनी रहती है। इसमें बेकिंग सोडा है, इसमें नींबू है, इसमें बेसन है। ये सारे चीज़ें ही जो है एक उपटन की तरह काम करता है जिससे भगवान की मूर्तियाँ चमकदार बनती है। जब आप इस तरह से भगवान की मूर्तियाँ चमकदार बनाएंगे, धोएंगे ना, तो मूर्तियों को जैसे ही आप हाथ में लेंगे आपको खुद ये बात महसूस होगी कि हाँ, वाकई में मूर्तियाँ काफ़ी चमकदार और सुंदर बन चुका है। दूसरी एक बात मैंने और नोटिस किया है कि इससे धोने के बाद मूर्तियों में सोने के जैसा एक गोल्डन चमक आता है जो बिल्कुल पीताम्बरी में नहीं आती है। पीताम्बरी से कोई भी बर्तन या कुछ भी धोने से देखना थोड़ा सा वाइटिश हो जाता है, वो उसमें गोल्डन चमक कम रहता है। तो इसी तरह से देखिए, मैंने सभी विग्रहों को साफ़ कर दिया
आपके पास अगर बड़े विग्रह है या तो फिर चांदी के विग्रह है, बहुत लोग पूछते हैं कि चांदी की विग्रह है मेरे पास, तो वो उनको कैसे साफ़ करेंगे। तो कोशिश करें कि हर हफ्ते आप इसी उपटन से चांदी की विग्रह साफ़ करें, क्योंकि चांदी जो है बहुत जल्दी काला पड़ जाता है। यहाँ पे चांदी की विग्रह मेरे पास तो नहीं है, लेकिन ठाकुर जी का एक बांसुरी है जिसको मैंने इसी उपटन से साफ़ करके देखा है कि काफ़ी साफ़ हो गया है। तो देखिए, और मेरा गोपाल जी भी यहाँ पे बैठे हैं, परंतु गोपाल जी को मैं ज़्यादा देर तक ये उपटन लगा के नहीं बैठाती हूँ। नॉर्मली इस उपटन को लगा के 10 मिनट हमें भगवान को ऐसे ही छोड़ना रहता है और 10 मिनट बाद हम इनको धोते हैं। परंतु गोपाल जी को जब हम ये उपटन लगाते हैं तो मैं गोपाल जी को तुरंत धो लेती हूँ और उनको इत्र की मालिश करके कपड़े पहना के बैठा देती हूँ मंदिर में, और उसके बाद धीरे धीरे बाकी जो भगवान हैं उनकी साफ़ सफाई चलती रहती है। क्योंकि गोपाल जी बालक स्वरूप है, तो अगर ये उपटन आप गोपाल जी के लिए व्यवहार कर रहे हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं आराम से, पर ज़्यादा देर 10 मिनट के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपको जैसा ठीक लगे। और कुछ मेरे पास ये पूजा का जो बर्तन है ये मैं नॉर्मली पीतम्बरी से साफ़ करती हूँ, क्योंकि उसी से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। पर आज जो है उपटन थोड़ी बची है, तो मैं सोच रही हूँ बर्तन में भी थोड़ा लगा लूँगी, तो बर्तन भी चमकदार बनी रहेगी। तो इसी तरह से देखिए, आप भी सभी मूर्तियों को इस तरह से लगा के, अच्छे से लगा के, और थोड़े देर के लिए छोड़ दीजिए। लगभग 10 मिनट जब हो जाएगा तब इनको हमें धोनी है। तब तक मैं गर्म पानी करके लेके आ गई हूँ, और गोपाल जी के जो है मैं तैयार करके उनको पहले बैठा दूँगी। ये है, मैंने चीनी को जो है पीस लिया है मिक्सी में, और चीनी का भूरा बन गया है, स्क्रबिंग की तरह काम करता है, बिल्कुल पाउडर है, हल्का सा दरदरा है। और इसी से जो गंदगी कहीं छुपा है, कहीं पे भी मैल जमा हो गया है, वो एकदम से जो है साफ़ हो जाता है। स्नान के लिए वैसे भी ठंडे के समय है तो गर्म पानी यूज़ ही कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ये उपटन ठंडे में छोड़कर अगर गर्मी में भी यूज़ करेंगे ना, तो हल्का सा गर्म पानी से ही धोना चाहिए, क्योंकि इसमें दही वगैरह जो है, बेसन है, वो कहीं चिपक के रह सकता है, जो कि बाद में मूर्ति को ख़राब कर सकती है। तो आपको उस बात का ध्यान रखते हुए थोड़ी सी गर्म पानी से ही धोना चाहिए, ताकि मूर्तियाँ एकदम साफ़ हो जाए। देखिए, हमारे गोपाल जी साफ़ हो गए और कितनी सुंदर चमकदार बन गया है। जब मैंने इनको हाथ में लेके रखा था ना, तो मुझे एकदम से ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है, चमकदार बन गया है। अब देखिए, जो 10 मिनट हो गया है, मैंने गोपाल जी को बैठा दिया है, और जो चीनी का भूरा है वो मैं सभी भगवान के ऊपर थोड़ा थोड़ा डालूंगी, और जो नींबू है ना, नींबू से ही मुझे इनको थोड़ा सा घिस घिस के साफ़ करनी है। अगर आपके पास इस्कॉन स्टाइल का मूर्तियाँ है जो प्लेन विग्रह होते हैं, तो आप हाथ से भी घिस के इनको साफ़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो आप नया टूथब्रश भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये अपने अपने सोच है, क्योंकि बहुत लोग जो है भगवान के ऊपर ब्रश यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो वो नींबू का ये जो छिलका है इसी से भगवान को साफ़ कर सकते हैं, या हाथ से भी साफ़ कर सकते हैं। और इससे जो देखिए त्रिशूल वगैरह जो है, त्रिशूल जो है भगवान शिव जी की, ये अलग से निकल जाता है, तो मैंने इसको अलग से ही निकल के साफ़ किया है। और साथ में जितने भी डिज़ाइन है जो भी है वो सारे घिस के अच्छे से साफ़ कर लीजिए। वीडियो मैंने थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड कर लिया है, टोटल प्रोसेस में थोड़ा सा समय लगता है, और ये जो है भूरा लगाने के बाद भी 2-3 मिनट हमें ऐसे ही छोड़ना रहता है, ताकि भूरा जो है अच्छे से घुल मिल जाए, और फिर जब हम स्क्रब करेंगे तो बहुत ही अच्छे से स्क्रब हो जाए। तो इसी तरह से देखिए, माता लक्ष्मी की भी मूर्ति हमने स्क्रब कर लिया, भगवान श्री विष्णु की मूर्ति स्क्रब कर लिया, और जो हमारे गणपति की मूर्ति होती है ना, वो मुझे धोना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सूंड वगैरह और डिज़ाइन इस तरह से है कि अंदर अंदर हाथ तो क्या, बिल्कुल जो नींबू है वो भी नहीं पहुंच पाती है। इसके बाद जो है हमें हल्की गर्म पानी से सभी विग्रहों को धोना होगा, क्योंकि इसमें जो बिल्कुल भी बेसन या तो फिर जो दही हमने यूज़ किया वो बिल्कुल भी लगा हुआ नहीं रहना चाहिए। देखिए, मैंने सभी मूर्तियों को धो लिया है और थाली को भी धो लिया है, और इसके बाद फिर से एक बार गर्म पानी से स्नान करवा देती हूँ सभी विग्रह का, ताकि थोड़ा भी कहीं कुछ लगा है तो वो निकल जाए। इस तरह से धोने के बाद आप जो है सभी विग्रह को बढ़िया से एक टॉवल ले लीजिए, टॉवल से साफ़ कर ले, क्योंकि अगर इसमें पानी रह जाएगा ना, तो फिर जो मूर्तियाँ होती है, जो विग्रह होते हैं ना, फिर से वो काला पड़ने लगता है। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि हमें पोंछ के रखना है अच्छे से। आप चाहे तो थोड़ी सी धूप में भी सुखा के रख सकते हैं। तो सभी मूर्तियाँ देखिए एकदम सोने की तरह चमक गई है, बहुत ही प्यारा लगता है।
बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। आप चाहे तो ये महीने में एक बार कर सकते हैं, या हफ्ते में एक बार कर सकते हैं, या जो है 15 दिन में भी एक बार कर सकते हैं। सिर्फ एकादशी के दिन या पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई एक नियम बना ले, जिस दिन मंदिर की डीप क्लीनिंग के साथ साथ आप विग्रह का भी डीप क्लीनिंग कर लेंगे। इससे सभी विग्रह आपका नया और चमकदार रहेगा और इसमें कभी कोई दिक्कतें नहीं आएगी। देखिए, विग्रह अगर काले पड़ जाते हैं तो वो देखने में हमें भी अच्छा नहीं लगता है। और ये है ठाकुर जी की बांसुरी, जो कि एकदम साफ होकर चमक रहा है। कहने का मतलब ये है कि आप चाहे तो कोई भी चांदी के जो आपके पास गोमाता है, या ठाकुर जी की कोई खिलौना है, या लक्ष्मी गणेश जी है, उनको भी इसी प्रोसेस से साफ़ कर सकते हैं। एकदम वो भी चमक जाएंगे। और जब ये एकदम से चमक गए ना, कैमरा में तो वो चीज़ आ नहीं पाई जो चीज़ मैं आँखों में देख रही थी। ये एक मेरा सारे जो मैंने काफ़ी सारे आप लोगों से शेयर किया विग्रह को, पीतल की विग्रह कैसे साफ़ करें, उसमें से सबसे जो बेस्ट मुझे लगता है वो यही मेथड मुझे लगता है। और आज ये भी मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया। इसके बाद मैं जो करती हूँ वो इत्र की मालिश करती हूँ। अल्कोहल फ्री कोई भी इत्र आप ले सकते हैं। ठाकुर जी की बहुत सारी इत्र मार्केट में अवेलेबल है, बस ध्यान रखें उसमें अल्कोहल नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद मैंने इसमें स्प्रे कर दिया। आप चाहे तो रोल ऑन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। और इत्र की मालिश करने से एक तो पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है, जो कि एक पॉजिटिविटी देती है हमको, और साथ साथ में सारे विग्रह जो है एकदम से चमकदार और अच्छे बने रहते हैं। घर में अगर शालिग्राम जी स्थापित करके रखे हैं तो शालिग्राम जी को डेली इत्र की मालिश जरूर दे। इससे शालिग्राम जी की जो काला और चमकदार जो चेहरा है ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। और साथ साथ में अगर माता लक्ष्मी को अगर आप इत्र की मालिश करते हैं तो आपके घर में धन धान्य के कभी कम नहीं होती है। शुक्र ग्रह को ये मजबूत करते हैं। और देखा जाए तो जो पंचोपचार पूजा होता है उसमें से एक तो इत्र ही होता है, यानी कि सुगंधी होती है। तो देखिए, मैंने सभी भगवान को इत्र से मालिश कर दिया और इनकी चमक और इनकी भव्यता आप देख सकते हो। जब मैं दुकान से लेके आई थी ये सारे मूर्ति, तब भी वो इतने अच्छे से नहीं चमक रहे थे जब जो आज अभी चमक रहे हैं। इत्र की मालिश होने के बाद ठाकुर जी को, सभी भगवान को जो है हम मंदिर में विराजमान कर देते हैं, पूजा कर लेते हैं। ये प्रोसेस मैंने कई बार आप लोगों से शेयर किया है। लेकिन ये जो है इत्र की अच्छे से मालिश करना, चाहे आप 15 दिन में एक बार करो, चाहे आप 7 दिन में एक बार करो, एक बार मेरे कहने से आप करके देखो और आपने क्या रिज़ल्ट मिला, आपको कैसे लगा, वो ज़रूर हमें कमेंट करके बताना। क्योंकि हमें भी आपका जब कमेंट पढ़ती हूँ ना तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने कुछ मेहनत किया, आप लोगों को दिखाया, समझाया, चीज़ें वर्किंग है, प्रैक्टिकल है, तो आप लोग भी उस चीज़ को किया और आपको फ़ायदा मिला, तो मुझे उस बात का बड़ा अच्छा लगता है। तो देखिए, सभी विग्रह एकदम से तैयार हो चुके हैं। मंदिर में मैंने इनको विराजमान कर दिया है, बिल्कुल पूजा हो चुकी है। आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ये रहे हमारे ठाकुर जी ठंडे से ठकठकाते हुए, सभी को कह रहे हैं राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को बाय बाय, राधे राधे।